अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं सुर्खियाँ न्यूज़ और मैं हूं रहमान शेख। भारत और पाकिस्तान में आजकल सीमा हैदर के चर्चे हैं। भांत भांत के तबसरों का सिलसिला थमने नहीं पा रहा। गाहे सोचता हूं इस मामले को गैर मामूली पजीराई क्यों मिल रही है। क्या हमारे यहाँ सीमा गुलाम हैदर पहली शादीशुदा औरत है जो अपने शोहर को छोड़कर आशना के साथ फरार हो गई और इद्दत पूरी किए बगैर ब्याह रचा लिया? तो क्या इसके भारत जाने, मजहब तब्दील करने और एक हिंदू लोंडे के साथ शादी करने से हमारी अना को ठेस पहुंची है? गैरत का ये आलम है कि कच्चे के डाकुओं ने इसे वापस पाकिस्तान ना लाने की सूरत में मंदरू नावर हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाने की धमकी दे डाली। हालांकि जब हिंदू लड़कियां मजहब तब्दील करके मुसलमान लड़कों से शादी करती हैं तो रावी चैन ही चैन लिखता रहता है। 4 बच्चों की मां सीमा रिंद, जिसे कोई आईएसआई की एजेंट करार दे रहा है तो कोई रा की एजेंट साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसकी कहानी को हम मजहब और मुल्क की असातीर से बाहर निकलकर महज एक इंसानी अलमिये के तौर पर देखें और माशरती हालात की संगीनी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं और इनमें से अक्सरियत इन मेहनत कशों की है जो अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल संवारने और इन्हें बेहतर जिंदगी फराहम करने की खातिर काम करने परदेस गए हुए हैं। असूलन तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि कोई शख्स शादी करने के बाद अपनी बीवी और बच्चों को पाकिस्तान छोड़कर तवील अरसा के लिए बैरून मुल्क जाए, लेकिन हमारे मुल्क में मईशत की मखदूश सूरत हाल के बाइस बहुत सौ को ये कड़वी गोली निगलना पड़ती है। समंदर पार पाकिस्तानी बिलखसूस अरब ममालिक में मजदूरी करने वाले अफराद में से बहुत कम ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी और शौक से गए होंगे, वरना बेशतर अफराद तंगदस्ती के हाथों मजबूर होकर दियारे गैर का रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन अपने शरीके हयात की गैर मौजूदगी में ख़वातीन वो गुल खिलाती हैं जिनकी तफसील यहाँ बयान नहीं की जा सकती। यकीनन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और इस बात का इतलाक सब पर नहीं किया जा सकता, मगर सीमा हैदर जैसे वाक़यात अक्सर पेश आते हैं। कई ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं कि शोहर बरसों बैरून मुल्क कमाता और अपने घर पैसे भिजवाता रहा। जब उम्र ढलने पर मुस्तकिल पाकिस्तान वापस आने का इरादा किया तो मालूम हुआ कि यहाँ इसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। जिसे वो अपनी बीवी समझ रहा था, इसने तो अदालत के जरिए खुला हासिल करके बहुत पहले किसी और के साथ ब्याह रचा लिया था और महज पैसे बटोरने के लिए इसकी बीवी बनकर रह रही थी। ऐसी सूरत में वो खातून मालो दौलत समेट कर रफू चक्कर हो जाती है और अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर आशना के साथ मिलकर इस रास्ते के पत्थर को हटाने की कोशिश की जाती है। फर्ज करें किसी परदेसी को इस कदर भयानक सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा तो भी इसका सबसे कीमती असासा जरूर छिन जाता है। इंसान अपने बच्चों के लिए बैरून मुल्क की सख्तियां बर्दाश्त करता रहता है, मगर बाप की गैर मौजूदगी में औलाद की तरबियत ठीक तरह नहीं हो पाती। वो बुरी सोहबत के बाइस बिगड़ जाते हैं। कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चे अपने वालिद से मुतनफ़र हो जाते हैं क्योंकि माएँ इनके जहनों में ये जहर घोल देती हैं कि तुम्हारे बाप को तो ना जिम्मेदारी का एहसास है और ना ही किसी की कोई परवाह। उसने हमें अकेला छोड़ दिया और खुद बैरून मुल्क ऐश कर रहा है। आप किसी भी परदेसी से बात करके देख लें, इससे मिलती जुलती दर्दनाक कहानियां सुनने को मिलेंगी। कोई भी आकिल बालिग औरत, ख्वाह इसकी शादी हो चुकी है, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसे अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। वो जब चाहे खुला ले सकती है। कोई और पसंद आ जाए तो इससे शादी करने से इसे कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे 4 बच्चों की माँ ही क्यों ना हो, इसे अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक फैसला करने का हक मिलना चाहिए। अगर इसे ये बात गवारा नहीं कि इसका शोहर दूर रहे तो वो इस बुनियाद पर खुला ले सकती है, लेकिन जो शख्स इसके नाज उठाने और घर का खर्चा चलाने के लिए परदेश में मफलूकुल हाल जिंदगी गुजार रहा है, ये सोचकर एक वक्त का खाना नहीं खाता कि बच्चों की फीसें अदा करनी है, अपना घर बनाना है, बीवी को जेवर खरीद कर देना है, इसे धोखे में रखना, इसकी गैर मौजूदगी में किसी आशना से मोहब्बत का धम बनना, और जब वो जिंदगी के कई कीमती बरस त्याग कर वापस आए तो इसकी सारी दौलत हड़प करने के बाद कोई भोंडा सा इल्जाम लगाकर इससे दामन छुड़ा लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरासर जुल्म और ज्यादती है और
इसे किसी हिसाब से जायज करार नहीं दिया जा सकता। मिसाल के तौर पर सीमा हैदर, जिसे इसके शोहर गुलाम हैदर जाखरानी ने घर खरीदने के लिए पैसे दिए, जो हर महीने बाकायदगी से इसे घर के अखराजात के लिए रकम भिजवाता रहा। वीडियो कॉल पर बात करने के लिए अच्छे कैमरे वाला मोबाइल फोन लेकर दिया। वो पबजी गेम खेलते हुए इसके साथ खलवाड़ कर गई और नैन लड़ाने के बाद एक लौंडे को दिल दे बैठी। भारत में किसी रिपोर्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारा शोहर तुम्हें पैसे भिजवाता था और तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? सीमा हैदर ने तुरंत जवाब दिया, पैसे तो भिजवाता था लेकिन मेरी इज्जत नहीं करता था। इसके जिस्म पर जख्म के निशान देखकर सवाल किया गया कि ये क्या माजरा है। उसने अपने पास बैठे महबूब सचिन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ये पिटाई बहुत अच्छी करता है, जब कभी लड़ाई होती है तो ये मुझे खूब मारता है। यानी यही वो इज्जत थी जो इसे अपने शोहर गुलाम हैदर जाखरानी से नहीं मिल पा रही थी, और ये इज्जत पाने के लिए इसे फरार होकर भारत जाना पड़ा। मेरा ख्याल है अपनी फैमिली के लिए परदेश काटने वालों के लिए इस वाक़े में बहुत बड़ा सबक होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजीद इसी तरह की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।